Good morning, students. Today we are going to start the very next topic of this chapter, law of independent assortment. This is very important topic from exam point of view. So let us discuss what is law of independent assortment. It was again given by the great scientist Gregor Mendel. So what he said, so देखो ग्रेगर मेंडल ने इस लॉ को देने से पहले ये बताया कि उन्होंने इस लॉ में एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने प्लांट्स की दो करेक्टरिस्टिक्स को कैरी किया. वन इज़ the seed color and seed shape. जैसे हमने प्लांट के वहाँ हाइट की बात की थी कि टॉल और शॉर्ट वाला एक करेक्टर हमने कैरी किया था, बट यहाँ पे एक तो सीड का कलर और सीड का शेप, ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स कैरी करेगा एक प्लांट. और वो देखते हैं, स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में क्या चेंजेस आती है. तो ये ग्रेगर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था. लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्लांट था जिसके सीड का कलर क्या था, येलो, और सीड का शेप क्या था, राउंड. एक तो वो प्लांट लिया इन्होंने जिसके सीड का कलर था येलो और सीड का शेप था राउंड. उसका क्रॉस किया उन्होंने किसके साथ, एक और प्लांट के साथ जिसके सीड का कलर था ग्रीन और सीड का शेप था रिंकल्ड. ठीक है. जैसे हमने फर्स्ट लॉ में बात किया था, एक प्लांट लिया था जिसकी हाइट थी टॉल, उसका क्रॉस ब्रीड किया था दूसरे प्लांट के साथ जिसका हाइट था शॉर्ट. ठीक है, शॉर्ट प्लांट था, एक टॉल प्लांट था. यहाँ पे सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक की स्टडी की, इसलिए उसने बोला मोनो हाइब्रिड क्रॉस. बट यहाँ पे दो दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो कलर और शेप का. एक प्लांट होगा येलो ग्रीन, येलो राउंड. ठीक है, दो करेक्टरिस्टिक्स इसमें, एक तो कलर और एक सीड का शेप. उसका क्रॉस करेंगे दूसरे प्लांट के साथ जिसका कलर है ग्रीन और शेप है रिंकल्ड. इसके साथ क्रॉस की, इसलिए इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोल देते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो सेम ही करेंगे, इनका क्रॉस करके F1 जनरेशन निकालेंगे और फिर F1 जनरेशन के जो प्रोजेनीज होंगे, F1 जनरेशन में जो प्रोजेनीज होंगे उनका सेल्फ क्रॉस करके F2 जनरेशन निकालेंगे. सेम जैसे हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किया था. तो क्या किया इसमें मेंडल ने, तो उन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया जिसका सीड का शेप क्या था, राउंड येलो, और उसका क्रॉस किया रिंकल्ड ग्रीन के साथ. जब उन्होंने एक प्लांट लिया जिसका सीड का शेप था राउंड और कलर था येलो, उसका जब क्रॉस ब्रीड किया रिंकल्ड ग्रीन प्लांट के साथ, तो जो रिजल्टेंट आया F1 जनरेशन में ऑल वर राउंड येलो. सभी जो प्लांट थे उनके सीड का कलर येलो था और सीड का शेप राउंड था. मतलब F1 जनरेशन में कोई भी प्लांट रिंकल्ड ग्रीन का नहीं हुआ. सारे के सारे प्लांट्स का जो जीनोटाइप था वो कैसा था, राउंड येलो. और फिर F1 जनरेशन के राउंड येलो और राउंड येलो, F1 जनरेशन के जो प्रोजेनीज थे उनका जीनोटाइप का जब क्रॉस किया, सेल्फ क्रॉस किया, तो हमें एक तो हमें मिल गया राउंड येलो तो मिलेगा ही, रिंकल्ड ग्रीन भी मिला जो आपके पेरेंटल जनरेशन में था. बट इनके साथ साथ ये दो तो थे ही पेरेंटल जनरेशन में, इनके साथ साथ कुछ अलग सा भी इनको प्लांट मिला जिसका कलर था क्या, जिसका शेप था राउंड और कलर था ग्रीन. राउंड ग्रीन, यहाँ था राउंड येलो, बट F2 जनरेशन में मिल गया राउंड ग्रीन और हमें इसके साथ मिला रिंकल्ड येलो, जो F1 जो पेरेंटल जनरेशन में थे ही नहीं. तो ये कहाँ से आए, ना ही ये पेरेंटल जनरेशन में थे, ना ही F1 जनरेशन में थे, बट ये F2 जनरेशन में शो हो रहे थे. राउंड ग्रीन हम लेके चले यहाँ से राउंड येलो, रिंकल्ड येलो बना है और यहाँ हम लेके चले थे रिंकल्ड ग्रीन. तो कहीं भी राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो करेक्टरिस्टिक प्लांट में नहीं था, बट F2 जनरेशन में ये शो हो रहा था.
और यही समझाता है हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यही दो जो करैक्टरिस्टिक्स आए हैं, यही दो जो जायगोट्स बने हैं, इन्हीं की करैक्टरिस्टिक से हमें पता लगेगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये कुछ किया था मेंडल ने। फिर से बता दूं, राउंड येलो का क्रॉस किया रिंकल ग्रीन के साथ फॉर F1 जनरेशन, ऑल प्लांट्स वर राउंड येलो। इसका मतलब राउंड शेप रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है और येलो कलर ग्रीन के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। इसीलिए डोमिनेंट करेक्टर F1 जनरेशन में शो हो गया, दैट इज राउंड येलो। इसके बाद इन F1 जो जनरेशन थी, इनके किसी भी दो का सेल्फ क्रॉस करके जो हमें F2 जनरेशन मिला उसमें हमें राउंड येलो भी मिला, ठीक है, यहाँ भी था F1 जनरेशन में। रिंकल ग्रीन भी मिला जो पेरेंटल जनरेशन थी, बट इनके साथ साथ हमें राउंड ग्रीन भी मिल गया जो पेरेंटल जनरेशन में नहीं था, एंड रिंकल्ड येलो भी हमें मिला जो भी पेरेंटल जनरेशन में नहीं था। तो ये चीज़ समझाने के लिए उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इम्प्लीमेंट किया। तो हम समझते हैं उसको पहले, फिर देखेंगे ये राउंड ग्रीन और ये कैसे बना। तो उन्होंने लिया राउंड येलो, तो राउंड के लिए मैं लूँगा कैपिटल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई वाई, बिकॉज ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट जीन्स है, क्योंकि F1 जनरेशन में हमें यही शो हो रहा है। इसका क्रॉस करेंगे हम रिंकल्ड के लिए हम लेंगे स्मॉल आर बिकॉज दिस इज रिसेसिव, एंड ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, ओके, बिकॉज रिंकल्ड ग्रीन दे बोथ आर रिसेसिव, तो इनके लिए हम स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दीज आर डोमिनेंट जीन्स, सो विल रिप्रेजेंट इट विद द कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, ओके। तो अब इनका करेंगे क्रॉस ब्रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैमीट्स फॉर्मेशन जब होगी तो एक जीन इसमें से एक जीन इधर जाएगा, एक जीन इधर जाएगा, जो हमें कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सिमिलरली इस पेयर में से एक जीन इधर जाएगा और एक जीन इधर जाएगा, तो एक गैमीट फॉर्मेशन होगी। इसका क्रॉस करेंगे, अगेन इन यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होगी, तो एक एक जीन एक सेल में जाएगा, स्मॉल आर, एक स्मॉल वाई। अब हम इनका करेंगे क्रॉस, तो क्रॉस कैसे करें, ये कैपिटल आर वाई इसके साथ क्रॉस करेगा तो बनेगा आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली ये आर वाई इसके साथ तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड दिस कैपिटल आर विथ स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास बन गए डियर जाइगोट्स। तो ये हमारे पास जाइगोट बने हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये तो है हमारे जीनोटाइप्स। जीनोटाइप बन गया हमारा, ये हमारा जीनोटाइप है। फिनोटाइप क्या होगा, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें डोमिनेंट क्या है आर मीन्स राउंड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई में डोमिनेंट क्या है येलो। तो फर्स्ट फिनोटाइप होगा राउंड येलो। सिमिलरली दूसरा भी ऐसे ही होगा राउंड येलो। थर्ड एंड फोर्थ भी ऐसे ही होंगे, बिकॉज इसमें डोमिनेंट जीन भी है जो कि राउंड येलो है और रिसेसिव है रिंकल्ड ग्रीन। सो सारे के सारे F1 जनरेशन में फिनोटाइप्स के आएंगे राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स क्या थे टॉल, सिमिलरली यहाँ पे भी सारे के सारे प्लांट्स के सीड का कलर क्या होगा येलो, और सीड का शेप क्या होगा राउंड। सो दिस इज F1 जनरेशन जो मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया। नाउ ट्विस्ट आता है जब हम F2 जनरेशन के लिए इन जीनोटाइप्स को सेल्फ क्रॉस करते हैं। पेयर ऑफ जीनोटाइप ये था फॉर F1 जनरेशन।
F1 जनरेशन के लिए। F2 जनरेशन के लिए क्या होगा डियर, सी हम किन्हीं भी दो पेयर का क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस। तो जब सेल्फ क्रॉस करेंगे तो देखो क्या होगा, इसके गैमीट्स जब बनेंगे और इनसे जब गैमीट्स फॉर्मेशन होगी तो ये सेग्रीगेट होंगे, ये जीन्स सेग्रीगेट होंगे, पेयर ऑफ जीन्स सेग्रीगेट होंगे। तो देखो क्या है, अब ये जो आर है, ये वाला आर, इसकी बात करें अगर हम कैपिटल आर स्मॉल आर में, तो ये कैपिटल आर ज़रूरी नहीं कि कैपिटल वाई के साथ ही जाके पेयर अप करे, ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ भी जाके पेयर अप कर सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट है आर। ऐसा नहीं कि ये कैपिटल आर सिर्फ कैपिटल वाई के साथ ही पेयर अप करेगा, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी पेयर अप कर सकता है। तो इसके पास दो चांसेस हैं, इस कैपिटल आर के पास दो चांसेस है कि इस कैपिटल वाई के साथ भी पेयर अप कर सकता है ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, और ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी पेयर अप कर सकता है। सिमिलरली ये स्मॉल आर जो है डियर, ये स्मॉल आर, ये ज़रूरी नहीं कि स्मॉल वाई के साथ ही पेयर अप करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने यहाँ पे कंपल्सरी नहीं कर दिया कि स्मॉल आर सिर्फ स्मॉल वाई के साथ पेयर अप करेगा ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, जब ये अलग होंगे। ये कैपिटल वाई के साथ भी पेयर अप कर सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी पेयर अप कर सकता है। मींस ये जो कैपिटल आर और ये स्मॉल आर है, दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मींस ये इंडिपेंडेंट है क्या करने के लिए, किसी दूसरे पेयर अप के साथ, किसी दूसरे जीन के साथ पेयर अप करने के साथ ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। तो अब ये कैपिटल आर, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके पास। तो देखो क्या होगा, तो जो गैमीट्स बनेंगे हमारे वो कैसे होंगे, हाँ जी, ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ एक गैमीट, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ दूसरा गैमीट। ओके, सिमिलरली ये स्मॉल आर, ये वाला स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ थर्ड जीन गैमीट, एंड स्मॉल आर विथ कैपिटल वाई ये फोर्थ। सो दीज आर द पॉसिबल गैमीट्स, इनका क्रॉस हम करेंगे इनके साथ तो ये सेम ही बनेंगे, कैपिटल आर विथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर विथ स्मॉल आर विथ स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर विथ कैपिटल वाई। इज़ इट क्लियर? तो ये हमारे पास पॉसिबल गैमीट्स हैं। अब ये गैमीट्स क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो ये गैमीट्स क्या होंगे, अब अगर ये मेल गैमीट ले लो, इसको फीमेल गैमीट, तो ये गैमीट्स क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और तो क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, पुनीट स्क्वायर। सिंस 4-4 का कॉम्बिनेशन होगा तो कितने पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे, 16, 4 क्रॉस 4, इस तरफ लिखता हूँ मैं, पेरेंटल जीन्स जो होंगे ये वाले, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई पहले लिख लेता हूँ एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये वाले मैंने लिख लिए वर्टिकल, ये वाले मैं लिख लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, उधर वाले कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे जीनोटाइप के इन F2 जनरेशन। तो उसके लिए हम पुनीट स्क्वायर यूज़ करेंगे। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, देन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली दिस हैज़ टू मल्टीप्लाई विद दिस, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई and this has to multiply with this, capital R small r capital Y small y.
कोशिश करो कि जो कैपिटल अल्फ़ाबेट है उसे आप पहले लिखो, ओके, क्योंकि वो डोमिनेंट जीन है। कैपिटल आर, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर small r capital Y small y, then capital R small y small y. Then this has to multiply with this, capital R small r capital Y, then capital R small r capital Y small y, then small r capital Y, then small r capital Y small y. Then this has to multiply with this, capital R small capital Y small y, then capital R small y, then small r capital Y small y, then small r small y small y. So these are the possible जीनोटाइप्स इन F2 जनरेशन। तो 16 हमारे पास क्या बनेंगे जीनोटाइप्स, बिकॉज 4 गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये 4 के साथ जब क्रॉस करेंगे तो 16 हमारे पास जीनोटाइप्स बनेंगे, एंड दीज आर द पॉसिबल जीनोटाइप्स, ओके। तो हमारे पास जो फिनोटाइप होगा वो कैसा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू जीनोटाइप। कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज, ये तो जीनोटाइप है, फिनोटाइप कैसा होगा हमारा। फर्स्ट इज RRYY, मीन्स दोनों ही R है, मीन्स यहाँ पे डोमिनेंट R है आपका कैपिटल R, तो ये होगा राउंड। Y दोनों ही कैपिटल Y है, तो इसके लिए राउंड येलो, ओके। सेकंड RR का हो जाएगा राउंड, दोनों ही डोमिनेंट है। कैपिटल Y, एक कैपिटल Y आ गया तो उससे होगा हमारा येलो, सिंस येलो इज डोमिनेंट। देन कैपिटल R स्मॉल r, तो एक बन गया राउंड। कैपिटल Y बोथ आर डोमिनेंट, तो येलो। देन कैपिटल R स्मॉल r, एक कैपिटल R है तो राउंड। कैपिटल Y एक आ गया तो हो गया येलो, सारे ही राउंड येलो। नेक्स्ट कैपिटल R राउंड, कैपिटल Y स्मॉल y, दैट इज येलो। देन कैपिटल R राउंड, स्मॉल y मीन्स ग्रीन, राउंड ग्रीन आ गया यहाँ से। तो कुछ दोनों ही स्मॉल है, रिसेसिव है, रिसेसिव के लिए हमने कौन सा कलर लिया, ग्रीन। देन कैपिटल R स्मॉल r, तो एक कैपिटल R है सो राउंड, एंड कैपिटल Y आ गया एक, तो उसके लिए हम फिर से येलो। देन कैपिटल R स्मॉल r इज फॉर राउंड, एंड कैपिटल स्मॉल y फिर से आ गया ये ग्रीन, ओके। देन कैपिटल R स्मॉल r अगेन राउंड, कैपिटल Y येलो। Then capital R small r again round, capital Y small y, that is yellow. Again small r means wrinkled, both are small, so recessive wrinkled. Capital Y yellow. Small r again wrinkled, then capital Y small y yellow. Capital R small r means round, capital Y small y again yellow, since capital Y is there and it is dominant. Capital R small r round, small y means green. Then comes your small r means wrinkled, and capital Y small y means yellow. Then
स्मॉल आर wrinkled and small y means green. So these are the possible phenotypes and these are the possible genotypes. Okay, so रेशो क्या होगा हमारा, व्हाट इज द पॉसिबल तो इसमें पॉसिबल क्या पॉसिबल रेशोज होंगी जीनोटाइप्स की और फिनोटाइप्स की. ओके डियर सी, जो पॉसिबल हमारे पास फिनोटाइप्स हैं ये है एंड दिस आर द पॉसिबल जीनोटाइप्स. तो रेशो हम देखो क्या होगा, कितने राउंड येलो प्लांट्स होंगे, कितने प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके सीड का कलर येलो है और शेप राउंड है. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So round येलो कितने हैं डियर, 9. देन राउंड वाले ही ख़त्म कर लेते पहले, राउंड येलो. इसके बाद हम देखते हैं राउंड ग्रीन. देख लो राउंड ग्रीन को ऐसे सर्कल कर रहा हूँ मैं. राउंड ग्रीन 1 2 एंड राउंड ग्रीन 3. तो ये आ गए हमारे राउंड ग्रीन, कितना है 3. अब आ जाओ रिंकल्ड पे. रिंकल्ड येलो कितने हैं, क्रॉस लगाऊंगा रिंकल्ड पे. रिंकल्ड येलो 1 2 एंड 3. सो रिंकल्ड येलो कितने हैं डियर, 3. एंड एक रह गया रिंकल्ड ग्रीन. रिंकल्ड ग्रीन कितना है 1. सो योर phenotype ratio will be 9:3:3:1. This is the possible phenotype ratio in F2 generation. Is it clear? So 9:3:3:1. These are the possible outcomes of in the F2 generation, and these are the ratios of, this is the ratio of possible phenotype ratio. So this is all about डाईहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है डियर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जब F2 जनरेशन में जब आप जाते हो तो जैसे F2 जनरेशन में हमारे पास क्या था, राउंड येलो और स्मॉल आर स्मॉल वाई. इसका क्रॉस किया हमने कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ. तो जब हम इनका सेल्फ क्रॉस करते हैं फॉर F2 जनरेशन, तो ये वाला जो R है, दिस R इज़ इंडिपेंडेंट. ये स्मॉल r के साथ भी जा सकता है और स्मॉल y के साथ भी जा सकता है. और ये वाला जो y है ये भी स्मॉल r के साथ जा सकता है, स्मॉल y के साथ जा सकता है. ऐसा नहीं कि कैपिटल R सिर्फ कैपिटल Y के साथ ही पेयर अप करेगा. ओके, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन कैपिटल R स्मॉल y के साथ भी पेयर अप कर सकता है. सिमिलरली स्मॉल r सिर्फ स्मॉल y के साथ नहीं पेयर अप करेगा, स्मॉल r कैपिटल Y के साथ भी पेयर अप कर सकता है. तो ये इंडिपेंडेंट है. दीज जीन्स आर दीज एलील्स आर इंडिपेंडेंट. ये इंडिपेंडेंट है फॉर, तभी करके हमारे पास ये कलर्स आए हैं. राउंड येलो तो ठीक है, राउंड येलो तो पेरेंटल जनरेशन में भी था, ठीक है. और रिंकल्ड ग्रीन भी था हमारे पास पेरेंटल जनरेशन में, बिकॉज हम लेके ही चले थे. फॉर दी F1 जनरेशन हमने अज्यूम किया था कि हम वो प्लांट्स ले रहे हैं जिनके सीड्स का कलर क्या है, येलो, और सीड का शेप क्या है, राउंड. उसका हमने क्रॉस किया उन प्लांट्स के साथ जिनके सीड का कलर क्या है, ग्रीन, और शेप क्या है, रिंकल्ड. तो ये तो हमें दिखने ही दिखने थे बिकॉज ये पेरेंटल जनरेशन में भी थे. बट ये दो जो आगे हमारे पास ये अलग ही है. ये कहाँ से आए, राउंड ग्रीन भी आ गया हमारे पास. हम लेके चले थे राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, बट हमें F2 जनरेशन में राउंड ग्रीन भी दिख गया जो कि अलग ही था एकदम. ये अलग ही फिनोटाइप था हमारे पास. जब हमने इसको देखा, फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, जब हमने इनके प्लांट्स देखे तो ये डिफरेंट फिनोटाइप थे. कहाँ से आए ये. सिमिलरली रिंकल्ड येलो हम लेके चले थे रिंकल्ड ग्रीन, बट मिक्स हो गया रिंकल्ड येलो के साथ.
तो ये दोनों these were the different phenotypes, ये डिफरेंट phenotypes थे। कहाँ से आए? तो मेंडल ने ये कहा कि F2 जनरेशन में ये जो डियर एलील्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, ठीक है। ये कैपिटल R स्मॉल r के साथ भी पेयर अप कर सकता है, ये कैपिटल R स्मॉल y के साथ भी पेयर अप कर सकता है। तो दे आर इंडिपेंडेंट टू पेयर अप ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो वहीं से अगर ये इंडिपेंडेंट है तो वहीं से ये दो जो फिनोटाइप्स हैं हमारे पास आ जाते हैं। ओके, अगर हम इंडिपेंडेंट ना करें इनको तो हमें F2 जनरेशन में भी, अगर मान लो F2 जनरेशन में ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आई थी हमारी फिनोटाइप्स की, अगर हम यहाँ भी ये मान के चलें कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल आउटकम्स ये वाली मिलेंगी और ये वाली मिलेंगी। बट हम इन दो फिनोटाइप्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते विदाउट एज्यूमिंग दैट द एलील्स आर इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट होंगे तभी ये पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे इन द F2 जनरेशन। अदरवाइज़ आपको F2 जनरेशन में ये दो phenotypes नहीं दिखने वाले, since they are appearing, these phenotypes are appearing in the F2 generation, so Mendel assumed that in the F2 generation the alleles are not bounded with the same type of alleles। ऐसा नहीं कि कैपिटल R सिर्फ कैपिटल Y के साथ ही पेयर अप होगा एंड स्मॉल r स्मॉल y के साथ ही पेयर अप होगा। नो, दे आर इंडिपेंडेंट। तो कैपिटल R कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है और कैपिटल R स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। सिमिलरली कैपिटल स्मॉल r स्मॉल y के साथ भी जा सकता है और स्मॉल r कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है। सो ऐसा करने से 4 पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगी। तो 4 पॉसिबल गैमीट्स आर फॉर्म्ड and they will cross with the remaining 4 gametes, so possible 16 outcomes आ जाएंगे हमारे पास the F2 generation with their phenotypes, and the ratio of phenotype is 9:3:3:1। so this Punnett square is very important। so ये आपको easily way में बता देगा कि how many possible outcomes of genotypes are there। So you have to make 16 blocks on one side। पेरेंटल F1 जनरेशन के जो जीनोटाइप्स हैं वो लिख लो और इस तरफ पेरेंटल जनरेशन्स के जो जीनोटाइप्स हैं वो लिखो आप, जो F2 जनरेशन के लिए क्रॉस करेंगे ये और ये, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू हैव टू राइट ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स। एंड जीनोटाइप से आपको क्या पता लगेगा? फिनोटाइप, बिकॉज वन ऑफ द allele is one of the gene is dominant and the other one is recessive। so जो dominant होगा वही color represent होगा यहाँ पे। so these are the possible phenotypes and their ratio will be 9:3:3:1। so this was the second experiment that Mendel did by taking the 2 characteristics at a time, not the one characteristic that is height, but 2 characteristics at the same time in one plant, that is the color of the seed and the shape of the seed, with crossbreed with the other plant with different color and different shape। one plant with round yellow seed crossbreeding with another plant with wrinkled green seeds। so F1 generation में all the plants were having the seeds color as yellow and the seed shape is round। सभी की सभी जो plants थे उनके अंदर seed का color yellow था और seed का shape round था। but in the F2 generation round yellow wrinkled green तो थे ही थे, but उनके साथ round green भी आ गए और wrinkled yellow भी आ गए। so this was something unexpected। तो इसको बताने के लिए he gave the law of independent assortment। assortment means एक जगह से उठ के जाना। तो किसका जाना? एलील्स का जाना। तो वो ऐसा नहीं कि कैपिटल R सिर्फ कैपिटल Y के साथ, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स वाले जो या डोमिनेंट जीन्स जो होंगे डोमिनेंट एलील्स जो होंगे वो डोमिनेंट जीन के एलील्स के साथ पेयर अप करके जीन बनाएंगे। नो,
डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन के साथ भी जा सकता है, डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के पास भी जा सकता है। सिमिलरली रिसेसिव एलील के पास भी जा सकता है, रिसेसिव एलील डोमिनेंट एलील के पास भी जा सकता है। सो वहीं से हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम्स आएंगी, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। So this is all about the Mendel's second law, that is law of independent assortment. Assortment means एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ से एलील्स जाते हैं एंड दे आर इंडिपेंडेंट टू मूव एंड दे हैव टू पेयर अप विद एनीवन दे वांट, किसी के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं। दिस इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट मेंडल एक्सपेरिमेंट्स, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। In the next video we'll discuss sex determination. Okay, this is the last topic we are going to discuss in the next video. After that ये जो चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। That's it. Thank you.